अभी 2 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को मना किया। और उन्होंने कहा है कि मैंने लॉर्ड जगन्नाथ जो है उनकी सरजमीन पे जाना था, तो मैंने कहा कि मैं ट्रंप साहब आपसे नहीं मिल सकता, आपके मैं जो विजिट है, जो इनविटेशन है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूं। ये जो ट्रंप अंकल को तमाचा मारा है मोदी जी ने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि थप्पड़ तो मारा ही मारा सही कान के नीचे, उसी के साथ साथ आप देखिए उपहास उड़ा है। मैक्रोन के साथ वो क्या कर रहे थे, सुना है आजकल उस बेवकूफ बुड्ढे के साथ तुम ट्विटर पर लड़ाई कर रहे हो। कश्मीर के बच्चे खासकर, उनके लिए बसेस अरेंज की है। हाँ तो साहब सुना आपने, खास तौर से जो कश्मीर के बच्चे थे उनके लिए दिल्ली से बसेस का इंतजाम हुआ है। तो देखो बाजी, ऐसा है बहन, तुम छुआ के जा रही हो ना, तो फिर हम भी छुआ जाएंगे। उनको अलग अलग तरीके से, अभी तक आपको ये पता चल रहा होगा एयर कॉरिडोर खोला, एयर कॉरिडोर खोला, नहीं। थोड़ा सा जब डिटेल मैंने पढ़ा तो ये जो चैनल्स हैं ये पूरी बात नहीं बता पा। से जफी डालाई जाए, हैंडशेक किया जाए, आए डोसा खाएं, लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी, मैं ये कबूल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने जाना है उड़ीसा। अब ये एक लैंड ऑफ, जो जिसे कहते हैं ना, एक नई अपॉर्चुनिटी है जिसको वो बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है, एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है, और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज़ को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं, हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? ये मसला पाकिस्तान और ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का मसला है। अच्छा। ईरान पे हमला समझ ले, पाकिस्तान पे हमला है। ये इसराइल ने जो हमला किया है ना, ठीक है, ये उसने ईरान पे नहीं पाकिस्तान पे किया है। तो फिर ऐसे टाइम पे हमारे चीफ का अमेरिका में जाना पूरी दुनिया को क्या मैसेज जाता है? इंशाल्लाह ताला फतह इस्लाम की होगी। अच्छा। ये सब यहूदी ताकतें इकट्ठी हुई हैं। ये सिर्फ पहले जो इंडिया पाक की वार हुई है उस वक्त यही ट्रम्प था जो कहता था अपने तफसिया करो, आपस में सुलह कर लो। सुलह कर लो। ईरान और इंडिया दोस्त थे। जी जी हाँ, चाप हारा भी तो खबरें ये भी आ रही है। खबरें आप देखें, जब भी कोई पाकिस्तान के साथ इंडिया की जंग लगी है ना, तो ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है, पाकिस्तान का नहीं दिया। तो आजकल हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज रजत में। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर हैं, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही छाए हुए हैं। हालांकि अभी यूएसए के दौरे पर हैं, और यूएसए के दौरे करने के बाद में अब देखते हैं वो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर उनकी मीडिया ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। दूसरा ये है कि आज के टाइम पर अगर देखा जाए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको कॉल किया कि आप इन्वाइटेड हैं, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोले मुझे जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होना। तो आइए बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ, देखते हैं और क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं। काफी को इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी आसिम मुनीर वहाँ पे गए हैं, तो अपना बलोचिस्तान में अड्डे देने के लिए वहाँ पे गए हैं। कोई खबर चला रहा है, कोई खबर चला रहा है। इवन पाकिस्तान के मीडिया पे ये चल रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वहाँ पे जाके भी ईरान के हक में स्टेटमेंट दी है। आपकी इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या राय, क्या सोच है ये सारी खबरों के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तो इसमें यही रिएक्शन है कि ये सारी मीडिया की क्या सराहियां हैं। अच्छा। और खास तौर पर जो इंडियन मीडिया है ना, वो इतना झूठा है ना। अच्छा। तो आप लास्ट में देखें, पाकिस्तान इंडिया की एक जंग लगी थी ना, तो जंग में उन्होंने जनाब चीचावतनी में एयरपोर्ट बना के तबाह कर दिया। मतलब इतनी फेक खबरें चलाई हैं कि चीचावतनी में तो एयरपोर्ट है ही नहीं, लेकिन उन्होंने खबरों में बना के तबाह कर दिया। मतलब बहुत सारे उन्होंने ऐसे खबरें दी जिनमें कोई तस्वर ही नहीं पैदा होता। ऐसा इंडियन मीडिया इतना झूठा और फरेबी है। अब उनको तकलीफ हो रही है कि हमारे आसिम मुनीर साहब उधर हैं, आजकल दौरे पे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान और ईरान को दुश्मन बनाने के लिए ना ये अपनी खबरें दे रहे हैं कि हम अड्डे दे रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं।
लेकिन ये इसमें मेरे ख्याल में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मसला क्या है फिर और ये मसला पाकिस्तान और ईरान या अमेरिका का नहीं है, ये एक उम्मत मुसलमा का मसला है। अच्छा। ईरान पे हमला समझ ले पाकिस्तान पे हमला है, ये इसराइल ने जो हमला किया है ना, ये उसने ईरान पे नहीं पाकिस्तान पे किया है। तो फिर ऐसे टाइम पे हमारे चीफ का अमेरिका में जाना पूरी दुनिया को क्या मैसेज आता है? मतलब एक साइड पे जंग लगी है, दूसरी साइड पे लंच हो रहा है, मतलब ये इसके ऊपर क्या जंग लड़ी है? अगर हमारे आसिम मुनीर साहब उधर अमेरिका में है तो ये भी तो देखे ना, अमेरिका भी जंग में कूदा तो नहीं है ना। अच्छा, नहीं इसराइल के साथ नहीं है। इसराइल की सपोर्ट खबरों में ही है, वैसे वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर इसराइल की सपोर्ट, इसराइल को अमेरिका की सपोर्ट होती तो आज इसराइल का ये हाल होता जो ईरान ने कर दिया है। अच्छा। अब थोड़ा सा पीछे चले जाए तो जब ईरान पे उन्होंने हमला किया था और ईरान की बड़े साइंसदान वगैरह शहीद किए थे, अक्टूबर को हरकत वहां पर की थी। अब ईरान के साथ इंडिया का जो इक्वेशन है वो अलग है। ईरान के साथ इंडिया का वो इक्वेशन नहीं है जो हमास के साथ था। हमास के साथ तो कोई इक्वेशन ही नहीं था। और इधर इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है। अब इंडिया की डिप्लोमेसी इस टाइम देखने वाली होगी कि वो इस पूरी लड़ाई से इक्वल डिस्टेंस, क्लोजनेस नहीं, इक्वल डिस्टेंस बनाकर कैसे रखता है। जी हाँ साथियों, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि भारत को इस जंग में अपना स्ट्रेटेजिकली देख के चलना चाहिए, अपनी डिप्लोमेसी। ईरान से भी हमारे बहुत आइडियोलॉजिकल संबंध है, ऑलवेज अ फ्रेंड है, लेकिन ईरान में भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी पुरानी दोस्ती है, छबार पोर्ट का मामला है। पाकिस्तान चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इस रीजन में ईरान और इंडिया के आपस में अच्छे संबंध होने बहुत जरूरी है। और इस बार आपने जो मेरी रिपोर्टिंग भी देखी होगी वो इजराइल हमास से जरा अलग हटके है। इजराइल हमास से जरा अलग हटके इस मारे है क्योंकि हमास वालों ने निहायती जलालत का काम किया था। हमास से तब भी नफरत थी, आज भी नफरत है और इंशाअल्लाह ताला कब्र तक नफरत रहेगी। लेकिन ईरान से कुछ मैटर्स पे आपको शिकायत हो सकती है, उनके एक्सपेंशनिज्म पे शिकायत हो सकती है, उनके प्रॉक्सी वॉर जो हमेशा करते रहते हैं उस पर शिकायत हो सकती है, लेकिन कोई उनसे कोई नफरत वाली बात एज अ पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, तो एज अ पर्सन मुझे ऐसी शिकायत हो सकती है लेकिन कोई नफरत नहीं है। और यही बात साथियों मैंने पहले भी बोली थी। और इनकी रिपोर्टिंग में मैं क्या करता हूं, पहले बताता हूं ईरान ने क्या नुकसान किया, फिर बताता हूं इजराइल क्या नुकसान कर रहा है, दोनों के नुकसान के तरीकों का फर्क आप लोगों को बताता हूं और यह बताता हूं कि मेरे हिसाब से आगे जाकर इसमें क्या होगा। अब गाली देने वालों को कुछ बात समझी ना पाए, जिहालत का पर्दा उनके दिमाग पे पड़ा है, नजरों पे पड़ा है, अकल पर पड़ा है, तो रिजवान अहमद उसमें कुछ नहीं कर सकता। इजराइल हमास की मेरी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की जो बात अगर हम करें, जिस तरह से मोदी को उन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद में उनको एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप कनाडा से डायरेक्ट हमारे यहाँ विज़िट करिए और कुछ वार्तालाप हो जाएगी, तो वॉशिंगटन होते हुए बोले आ जाइए। लेकिन मोदी ने इस चीज़ को इनकार कर दिया, बोले मुझे भारत जाकर जगन्नाथ जी की जो हमारा आदेश आया और उसका पालन करना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पुटअप होता है कि आज के टाइम पर जो सनातन की ताकत है वो कितनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये चीज़ देख ली कि किस तरह से हमने इनविटेशन दिया और उसको मोदी ने रिजेक्ट मारा। तो ये है भारत की ताकत। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इससे चिढ़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल कर दी और मोदी गए नहीं। हमें कोई ये कॉल करता है तो हम तो भाई फट से पहुँच जाते, क्योंकि भाई यूएसए एक ताकत है। और इजराइल और ईरान के बीच में प्रेजेंट टाइम युद्ध चल रहा है। इजराइल में अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई इस ईरानी जंग में जो ईरान पर हम जंग छेड़ने वाले हैं उसमें मोदी कुछ ना बोले। हालांकि ईरान में जो बच्चे फंसे थे इंडिया के, उनको जो वहाँ की एजेंसी है एयर स्पेस, उसमें उनका निकालने का पूरा काम स्टार्ट कर दिया था और निकल भी चुके हैं काफ़ी बच्चे।